हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ नाइन्थ क्लास। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने टू मिजिबल लिक्विड को सेपरेट करने का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसी प्रोसेस पर नेक्स्ट टॉपिक भी है सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर में से गैसेस को सेपरेट करना। हमें पता है कि एयर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें बहुत सारी गैसेस मिक्सअप होती हैं। द एयर इज़ कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। इसमें सबसे पहले एयर को लिक्विड एयर में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। एयर को प्रेशराइज करके, प्रेशर इंक्रीज करके और टेम्परेचर डिक्रीज करके। देन लिक्विड एयर इज़ टू स्टार्ट हीटिंग। और फिर उस लिक्विड एयर को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं हीट करना, उसको गर्म करना स्टार्ट किया जाता है। और हमें पता है कि लिक्विड को जब हीटअप करेंगे तो क्या होगा? वेपर बनेगी। ठीक है, तो अलग अलग टेम्परेचर पर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो अलग अलग गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। मतलब अलग अलग टेम्परेचर पर हमें अलग अलग गैस अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर मिल जाएगी, उसको सेपरेटली कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, द गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट डिपेंडिंग ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब ये एक फ्लो डायग्राम है। फ्लो डायग्राम से इस प्रोसेस को समझाया गया है। एयर कन्वर्ट इनटू लिक्विड एयर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। देन अलाउ हीटेड एयर इनटू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। और फिर इस लिक्विड एयर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में अलाउ किया जाता है, जहाँ पर हमें अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग गैसेस मिलती हैं। सबसे पहले -196 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन, और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर -186 पर आर्गन एंड -183 पर ऑक्सीजन हमें मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम गैसेस को सेपरेटली कलेक्ट कर लेते हैं। और ये इसका एक डायग्राम जो दे रखा है, इस डायग्राम को हम एक प्रैक्टिकल्स की हेल्प से समझेंगे। Process can be divided into various stages. The air is filtered to remove any dust. The air is then compressed. देखो बच्चों, सबसे पहले क्या किया जाता है? एयर को इसमें किया जा रहा है ना, चैम्बर में। और यहाँ पे इसको कंप्रेस किया जा रहा है या प्रेशराइज किया जा रहा है। एयर को प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, अब इस गैसेस को इस चैम्बर में पास किया जा रहा है, जहाँ पर कोल्ड वाटर अलाउ किया जाता है यहाँ से। ठीक है, नीचे से कोल्ड वाटर अलाउ किया जा रहा है, जिससे जो ऊपर से जो हॉट एयर यहाँ पर आ रही है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और इसको फिर इस पाइपलाइन के थ्रू इस चैम्बर में पास किया जाता है और यहाँ से इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में भेज दिया जाता है। अब यहाँ से जो CO2 है, CO2 को यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, ये लिक्विड एयर, यहाँ पर ये जो एयर है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और फिर यहाँ पे इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में भेज दिया गया। फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में क्या होता है? सबसे पहले -196 पर नाइट्रोजन गैस बॉईल करना स्टार्ट करती है, उसके बाद ऑर्गन और फिर ऑक्सीजन हमें मिल जाती है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है सेपरेशन ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर कॉपर सल्फेट में से प्योर कॉपर सल्फेट कैसे ऑब्टेन किया जाता है? मतलब प्योर सॉल्ट, कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है। इस प्रोसेस की हेल्प से हम सी वाटर से प्योर सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, और जो प्योर एलम है वो भी इसी तरीके से बनाया जाता है। टू सेपरेट प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल यूज़ क्रिस्टलाइजेशन मेथड। और इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन मेथड कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास जितने भी सॉल्ट होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, प्योर सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इसका लिए थोड़ा सा प्रोसेस प्रैक्टिकल हम देखते हैं। क्या प्रोसेस इसका? टेक ऑलमोस्ट 5 ग्राम इम्प्योर सॉल्ट ऑफ कॉपर सल्फेट इन चाइना डिश
चाइना डिश में आपको 5 ग्राम इम्प्योर सॉल्ट लेना है कॉपर सल्फेट का इम्प्योर सॉल्ट लेना है। ऐड मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है। फिल्टर द इम्प्योरिटीज़ आउट, और फिर उस सॉल्यूशन को फिल्टर करना है, मतलब फिल्टर पेपर में से पास करना है। नाउ इट इज़ हीटेड टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब उसको हीटअप किया जाता है। जो सॉल्यूशन हमें मिलता है, होमोजीनियस मिक्सचर मिलता है, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसका, कॉपर सल्फेट का, उसको हीटअप करते हैं और बहुत देर तक हीटअप किया जाता है। कवर द सॉल्यूशन विथ फिल्टर पेपर। अब उस सॉल्यूशन को ढक दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। एंड लीव इट टू कूल फॉर अ डे, और पूरे दिन भर उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ठंडा करने से क्या होगा, जो क्रिस्टल हैं, जो कॉपर सल्फेट है वो क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर फॉर्म। इस तरह से हम कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल बना सकते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है वो एवेपोरेशन के कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर है ना। कैसे? क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल एवेपोरेशन टेक्निक एज सम सॉलिड्स लाइक शुगर मे गेट बर्न ऑन हीटिंग। क्योंकि एवेपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारे जो सॉलिड्स हैं, ठीक है, वो बर्न हो सकते हैं, मतलब ब्लैक हो जाएंगे, जलकर काले हो जाएंगे। अगर हम जैसे सी वाटर जो है, अगर हम उसको हीटअप करें, उसको वेपराइज करें, तो इससे क्या होगा, सॉल्ट जो होगा वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, वाटर तो वेपराइज हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो सॉल्ट है वो भी बर्न हो जाएगा। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सम इम्प्योरिटीज़ रिमेन डिजॉल्व इन सॉल्यूशन आफ्टर फिल्ट्रेशन। और इसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सॉल्यूशन में ही रह जाती हैं। ठीक है ना, तो इम्प्योरिटीज़ कंप्लीटली रिमूव नहीं होती हैं, इसमें से हटती नहीं हैं, उसी में ही डिज़ोल्व रहती हैं। एप्लीकेशन मतलब इसके यूजेस क्या क्या हैं। प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, सी वाटर में से जो सॉल्ट लिया जाता है, निकाला जाता है, उसके प्योरीफिकेशन में ये हेल्पफुल है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से आसानी से निकल जाती है। सेपरेशन ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, इससे फिटकरी भी बनाई जाती है, प्योर एलम जो होती है। सेपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, ये जो प्रोसेस है हमने ऊपर कर ही लिया है कि इम्प्योर सैंपल में से प्योर कॉपर सल्फेट निकाल लिया जाता है। अब है वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम, कि पानी को कैसे क्लीन किया जाता है। हमारे पास जो पानी आता है वो इम्प्योर वाटर होता है, और उसको कैसे क्लीन किया जाता है। द फॉलोइंग प्रोसेस आर यूज टू गेट ड्रिंकिंग वाटर। क्या प्रोसेस है इसको देखते हैं। वाटर इज अलाउड इनटू सेडिमेंटेशन टैंक सो दैट इम्प्योरिटीज आर सेटल डाउन। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, देखो वाटर को सबसे पहले सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा जा रहा है। ये सेडिमेंटेशन टैंक है, इसमें जो हैवियर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे बॉटम पर रह जाती हैं, और जो रिमेनिंग वाटर होता है उसको आगे भेज दिया जाता है। ठीक है, देन वाटर इज अलाउड इनटू लोडिंग टैंक फॉर सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। फिर क्या होता है, जो यहाँ से हमने वाटर लोडिंग टैंक में भेजा है, यहाँ पे सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, और फिर इस वाटर को फिल्टर टैंक में भेज दिया जाता है। ठीक है, नाउ वाटर इज अलाउड इनटू द सैंड पार्टिकल्स थ्रू फिल्ट्रेशन टैंक। इस फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होता है, सैंड्स के पार्टिकल्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं। ये सैंड पार्टिकल्स वाटर के अंदर जो माइनर पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हें रोक लेते हैं। ठीक है, और प्योर वाटर को आगे भेज दिया जाता है। यहाँ पर क्लोरीन ऐड किया जाता है। क्लोरीन ऐड करने से बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। ठीक है, एडिंग क्लोरीन टैबलेट इन फिल्टर वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। इस प्रोसेस को क्लोरीनेशन कहा जाता है। आफ्टर फिल्टर्ड वाटर इट अलाउड टू होम, और फिर इसे घरों में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इजी प्रोसेस है। ये डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा, इसे आप बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। और अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स किए हैं उन टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको उन प्रोसेस के नाम बताने हैं जो जिस टेक्निक में काम में आते हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं और इनके आंसर्स आपको
लिखने हैं अपनी कॉपी में और मुझसे कंफर्म कराने कि आपने जो आंसर फाइंड आउट किए हैं वो सही हैं या गलत हैं। एक बार रीचेक कर लेना, अगर आपको डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, चेक करवा लीजिएगा मुझसे, फिर नोट करिएगा अपनी नोटबुक में। ओके बाय, इतना कीजिए। फिर इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। ये चैप्टर आपका इस लेक्चर के बाद कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।